स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर एग्ज़ाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ एंड उसके आंसर लेकर आई हूँ, जो कि यूनिट फर्स्ट का है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, जंगल के इको तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, प्रजातियों की विविधता क्या होती है। थर्ड क्वेश्चन है, चरमोत्कर्ष समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए। ये जो चार क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बीएससी थर्ड ईयर का जूलॉजी फर्स्ट पेपर यूनिट फर्स्ट का। चलिए अब इसका आंसर देखेंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, जंगल के इको तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर है इसका, सबसे पहले लिखेंगे वन इको तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, वन का मतलब जंगल होता है, ठीक है। जमीन के कुल क्षेत्रों में से 40% भाग जल पाए जाते हैं। जो जमीन है उसके 40% भाग में जल पाया जाता है, मतलब पानी पाया जाता है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/10 भाग वनों से आच्छादित है, मतलब 1/10 भाग में वन है। वनों के पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक निम्नानुसार है। पहला है अजीवीय घटक, अबायोटिक कंपाउंड्स। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर वन भूमि, वन भूमि का मतलब होता है जंगल वाला जमीन या क्षेत्र, एवं वातावरण में स्थित अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं। वन में विभिन्न प्रकार, जंगल में अलग अलग प्रकार के मिनरल एवं पत्ते भी समशीतोष्ण वनों में पाए जाते हैं। सेकेंड है जीवीय घटक, मतलब बायोटिक कंपाउंड्स। वन पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित जैविक घटक बायोटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे है उत्पादक, प्रोड्यूसर्स। इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर सभी पौधों एवं घास आदि की हरी पत्तियां आती है। इसके अंदर सभी पौधों के घास एवं हरी पत्तियां आती है, जो कि प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस कर भोजन का निर्माण करती है, मतलब भोजन बनाती है। ऊंचे वृक्ष मतलब जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, सूर्य प्रकाश की सबसे अधिक उपयोग करके भोजन निर्माण करते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं और भोजन खाना तैयार करते हैं, जबकि बचे हुए प्रकाश को घास, शाक आदि उपयोग कर भोजन निर्माण करते हैं। और जो बचा हुआ प्रकाश होता है सूर्य का, उससे जो छोटे छोटे घास, शाक होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, भोजन तैयार करते हैं। सेकेंड है उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। वनों में निम्नलिखित मुख्य उपभोक्ता पाए जाते हैं। ए नंबर पे है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। इस श्रेणी के अंतर्गत मतलब ये जो सीरीज है इसके अंदर शाकाहारी कीट, जो शाकाहारी कीट होते हैं, खरगोश, हिरण, हाथी, सुअर, घोड़े आदि आते हैं। ये उत्पादकों द्वारा निर्मित भोजन को ग्रहण करते हैं। ये उत्पादकों द्वारा, जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, इनके द्वारा निर्मित मतलब बनाया गया खाना को ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं। बी नंबर पे है द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, अर्थात ये प्राथमिक मांसाहारी जंतु होते हैं। इस श्रेणी में बिल्ली, भेड़िया, सांप, चील, गीदड़ आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता में, ठीक है। सी नंबर पे है तृतीयक उपभोक्ता। इस श्रेणी के जंतु मांसाहारी होते हैं,
मतलब जो मांस खाते हैं, और प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में, जो प्राथमिक उपभोक्ता है और जो द्वितीयक उपभोक्ता है उनको अपने खाने में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बड़े आकार के मांसाहारी जंतु होते हैं, जैसे शेर, चीता आदि। अब देखेंगे थर्ड नंबर, अब घटक डी कंज्यूमर्स। जब उत्पादों एवं उपभोक्ताओं की मृत्यु हो जाती है, मतलब जब उत्पादक और उपभोक्ता दोनों खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उसके मृत शरीर, जो उसका डेड बॉडी होता है, को अब घटक अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त रखते हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाते हैं, प्रदूषण मुक्त रखते हैं। ये शरीर के जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण यौगिक एवं तत्वों में परिवर्तित मतलब बदलकर उसको मृदा में मिलाने में सहायक होते हैं, मतलब मिट्टी में मिलाने में सहायक होते हैं। इस श्रेणी में सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया एवं फफूंद, मतलब फंजाई आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, प्रजातियों की विविधता क्या होती है? उत्तर है, जीव समुदाय में वनस्पतियों एवं प्राणियों की विभिन्न जातियां होती है। जो जीव समुदाय है, समुदाय का मतलब ग्रुप होता है, में वनस्पति प्लांट्स को कहते हैं, एंड प्राणी किसको कहते हैं? एनिमल्स को, की विभिन्न जातियां मतलब अलग अलग जातियां होती है। जीव समुदाय में जातियों की विविधता का आकलन जीव संख्या सूचक कम्युनिटी इंडेक्स द्वारा होती है। उदाहरण देखेंगे, कोरल रीफ तथा उष्णकटिबंधीय वन समुदाय में हजारों समष्टियां होती है, जबकि टुंड्रा और मरुस्थल में अपेक्षाकृत बहुत कम जातियों के जीव वास करते हैं। वास करना मतलब रहना, ठीक है। समुदाय में जातियों की विविधता आंशिक रूप से भौतिक वातावरण की विविधता को प्रदर्शित करती है। वातावरण में जितनी अधिक विभिन्नता होगी उतनी ही जातियों की संख्या होगी, मतलब वातावरण जितना ही बदलेगा जातियों की संख्या उतनी ही होगी। उदाहरण, एल्टन 1958, फिशर 1960। ये जो एल्टन और फिशर है वो वैज्ञानिक हैं, ने इंगित किया मतलब बताया कि स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में विविधता कम होती है। स्थिर पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्नता कम होती है, विविधता कम होती है। मतलब स्थिर का मतलब होता है एक ही जगह रहना, ठीक है, ना बढ़ना ना कम होना। जैसे टुंड्रा एवं यहाँ पर क्या कृषि होगा, ठीक है, कृषि पारिस्थितिक तंत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों, यहाँ क्षेत्रों लिखा है, क्षेत्रों में जहाँ जलवायु स्थिर होती है, मतलब ना जलवायु बढ़ती है ना कम होती है, स्थिर रहती है, एक ही जगह रहती है, अनेक पारिस्थितिक समुदाय परिपक्व तक विकसित होते हैं। इस समुदाय का मतलब ग्रुप होता है। इन ग्रुप में विभिन्न मतलब अलग अलग जातियां विकसित होती है। विकसित होना मतलब बढ़ना, तथा कोई भी जाति अत्यधिक संख्या में नहीं होती है। कोई भी जाति बहुत ज़्यादा मात्रा में या फिर संख्या में नहीं होती है। उदाहरण, अनेक प्रकार के कीड़े को कहा जाता है। अनेक प्रकार के मतलब बहुत सारे प्रकार के कीट पाए जाते हैं। पक्षी होते हैं मतलब बर्ड्स होते हैं। चिड़िया को कहा जाता है पक्षी, ठीक है। स्तनीय प्राणियों की अपेक्षा पक्षी अधिक होते हैं। स्तनीय का मतलब होता है जो जमीन पे होते हैं, जमीन पे रेंगते हैं, उन्हें स्तनीय प्राणी कहा जाता है। उनकी अपेक्षा में मतलब उनकी तुलना में जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो अधिक होते हैं मतलब ज़्यादा होते हैं, तथा बड़े आकार के
स्तनी प्राणियों की अपेक्षा छोटे आकार के प्राणियों की संख्या अधिक होती है। जो बड़े बड़े स्तनी प्राणी होते हैं, जो बड़े बड़े जमीन में रेंगने वाले प्राणी होते हैं, वो उनकी अपेक्षा में जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। चाहे खाद्य कड़ी फूड चैन में इनकी कुछ भी स्थिति हो, क्योंकि यह छोटे होते हैं और जीव समुदाय के अंदर पाए जाते हैं और बहुविधि छोटे सूक्ष्म वातावरण के द्वारा प्रदाय दशाओं के द्वारा अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूलित होना मतलब अपने आवास में ढल जाना। ठीक है, अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3, चरमोत्कर्ष समुदाय पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर देखेंगे चरमोत्कर्ष समुदाय। क्लाइमैक्स कम्युनिटी, वह पादप समुदाय, वह प्लांट ग्रुप जो कई वर्षों तक स्थायी रह सकता है, मतलब बहुत साल तक एक ही जगह रह सकता है और जब तक जलवायु में परिवर्तन नहीं होते और जब तक मौसम में परिवर्तन मतलब बदलाव नहीं होते या मानव द्वारा हस्तक्षेप नहीं होता और हम मानव द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, वर्ष तब तक उसमें परिवर्तन की संभावनाएं नहीं होती है। वैज्ञानिक पारिस्थितिकी में चरमोत्कर्ष समुदाय या जलवायु पौधों, जानवरों और कवक के एक समुदाय के लिए ऐतिहासिक शब्द है। यह शब्द कभी-कभी मिट्टी में भी लागू होता है। उदाहरण देखेंगे, मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में वॉरेन वुड्स बीच मेपल चरमोत्कर्ष वन का एक उदाहरण है। बीच बीच में और चीन मेपल नीचे बाएं अपनी ऊंची ऊंचाई और छाया की सहनशीलता के कारण जंगल पर हावी होते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, कार्बन चक्र का वर्णन कीजिए। उत्तर है कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। सभी कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कार्बन के बने होते हैं। कार्बन अजैविक पर्यावरण अबायोटिक इन्वायरमेंट में अनेक रूपों में मिलता है, जैसे CO2 बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, कोयला CaAl, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। वायुमंडल में इसकी मात्रा 0.03 होती है। जलमंडल हाइड्रोसेस में कार्बन की मात्रा 1.3 से 5 इंटू 10⁻13 मीट्रिक टन होती है। वायुमंडल तथा जलमंडल में कार्बन की मात्रा का नियमित विनिमय रेगुलर एक्सचेंज होता है। कार्बन की लगभग 60 बिलियन मीट्रिक टन मात्रा वार्षिक दर से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस द्वारा 150 बिलियन टन कार्बनिक पदार्थ के रूप में परिवर्तित होती है। कार्बन की अत्यल्प मात्रा, अत्यल्प का मतलब होता है बहुत कम मात्रा, जीवाणुओं तथा अन्य क्रियाओं द्वारा स्थिर फिक्स की जाती है। यह ऑर्गेनिक कार्बन जीवमंडल में भोजन श्रृंखला फूड चेन्स द्वारा स्थानांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए प्राप्त कार्बन को अजैविक पर्यावरण अबायोटिक इन्वायरमेंट में पुनः लौटा दिया जाता है, मतलब वापस कर दिया जाता है। लौटाने की यह क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, जिसमें से पहला है जैविक बायोलॉजिकल, जीवधारियों के श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, रेस्पिरेशन, तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा, अपघटन का मतलब होता है
कार्बनिक पदार्थ का नष्ट होना, खत्म होना। ठीक है, अब देखेंगे सेकेंड नंबर पे है अजैवीय, नॉन बायोलॉजिकल। कार्बन युक्त ईंधन, ईंधन किसे कहते हैं? जो जलाने के काम आते हैं, के दहन, दहन मतलब जलना, द्वारा फॉसिल ईंधन के बढ़ते हुए प्रयोग से पिछले 125 वर्षों में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 10% बढ़ी है। ज्वालामुखी के कारण भी प्रकृति मतलब नेचर में CO2 की मात्रा में वृद्धि हुई है मतलब भी बढ़ी है। 100 मिलियन टन कार्बन इस विधि द्वारा वार्षिक रूप से वायुमंडल में पहुंचता है। चट्टानों के क्षरण, वेदरिंग ऑफ रॉक्स से भी CO2 वायुमंडल में पहुंचती है। लिथोस्फीयर में भी कार्बन का संग्रहण, डिस्पोजन कई विधियों से होता है। मोलस्क सेल, क्षारीय जल के जलीय पौधे, aquatic plants of alkaline waters, सेडिमेंटेशन आदि प्रक्रिया इसमें सम्मिलित है। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।